पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। IGKP ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी। PTI एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर अदालत बरहम। लोग जानों से जा रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है? हुकूमत ने सड़कें खोलने के लिए क्या इकदाम किए? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। IGKP बताएं अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? उधर IGKP इन एक्शन। अदालत के हुक्म पर IGKP की तमाम रीजनल और ज़िला पुलिस अफसरान को शाहराहें खोलने की हिदायत। सुबह भर में बंद सड़कें खोलने का अमल शुरू करने का हुक्म। कहा सड़कें खोलने का मकसद अवाम की आमदोरफ्त में आसानी पैदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में PTI के कारकुनों ने धरना दिया था। KP से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें 4 रोज से ब्लॉक हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और KP हाउस के बाहर ऑपोजिशन के धरने जारी। ऑपोजिशन अरकान की महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन चैम्बर में बैठक। अल्लामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। पार्लियामेंट में जारी धरने से मुतालिक मुशावरत की गई। आंखों वाला इशू और उसमें फिर उसको एक प्रोपोगंडा किया गया। उससे पहले ही हम लोग PTI की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। वो वापस हॉस्पिटल आई थिंक 1.5 घंटा तकरीबन वो वहाँ पे रहे। 1.5 घंटे की मुलाकात में तकरीबन 45 मिनट वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे। एक एक चीज़ पूछी उन्होंने और तकरीबन 45 ही मिनट जो पोलिटिकल रहनुमा थे उन्होंने ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है। पोलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा। लेकिन उसके बाद इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल गैर मुनासिब है और प्लस लोगों को गुमराह करना। अलीमा खान बानी PTI की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज और धावा बोलने का शौक पूरा करने फिर देखें। बानी PTI की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। खत से पहले ही हम अपोजिशन से राब्ते में थे। यकीन दिलाया बानी को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करेंगे। बेहतरीन डॉक्टर्स ने बानी PTI का मुआयना किया। PTI रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। हम चाहते थे PTI क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। सियासी रहनुमाओं ने कहा बानी PTI के इलाज से हम मुतमईन हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा हुकूमत और PTI के दरमियान इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। किसी एन और वाली बात मेरा सब्जेक्ट नहीं। एक कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, एक नहीं वो 2 केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं। उसके मुताबिक एक रूल्स हैं और दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते। तो इस हवाले से मैं और क्या कह सकता हूँ। डील की खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता को डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। वो की गई है, वो पिम्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। कानूनी मामलात अदालतों में है। डील की बातें कया सराइयां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की लंदन में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की आंख को लेकर सनसनी फैलाई गई। सेहत की देखभाल हमारी जिम्मेदारी थी, वो यकीनी बनाई। तारिक फजल चौधरी कहते हैं इस मामले पर बेबुनियाद अबहम न फैलाया जाए। तहरीक इंसाफ अपनी तकसीम छुपाने के लिए हसास मामले को सियासी रंग दे रही है। तमाम कैदी बराबर और उनकी सेहत रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत वाज़ेह करती है कि किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने नहीं कहा कि रिपोर्ट से हम मुतमईन नहीं और ना कहा कि ये फेक है। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं अलीमा खानम से नहीं, हमेशा पार्टी से मुशावरत करता हूँ। हुकूमत के साथ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। चीज़ों को शफाफ करने से तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। इसका वाहिद हल मुलाकात है। सलमान अकरम राजा ने कहा आसिम यूसुफ बानी के ज़ाती मुआलिज हैं, इनको क्यों नहीं अंदर भेजा जा रहा? सरकारी रिपोर्ट में बताया गया बेहतरी आई। हमें कैसे इत्मीनान होगा जब तक सरकारी रिपोर्ट की तौसीक नहीं होगी। बानी PTI का अडयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल।
सेल के साथ 57/14 की राहदारी, 35/37 का लॉन है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते, धूप सेंकते हैं। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुपरिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल बेहतर क्लास और महफूज माहौल में रखा गया है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फ्राहम किया गया है। सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। ज़ाती खर्च पर खाने पीने की सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, फैमिली समेत किसी पार्टी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा मार्बल फैक्ट्री नाका से वापस चले गए। बुशरा बीबी की फैमिली मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस चली गईं। बुशरा बीबी से भाभी महरुन्निसा अहमद, बेटी महरुन्निसा शेख ने भी मुलाकात की। ज़ेर समात अपीलों, बानी की सेहत और फैमिली अमूर पर बातचीत हुई। जेल काटी जाती है गैरत से। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। केपी में उनकी अपनी सोच है, वो तो मार कुटाई पे उतरे हुए हैं। मुल्क बनाना नहीं है, लोगों का काम करना नहीं है। वो ट्रेनें जो उनने बसें जो बना रहे थे, वो आज तक पेशावर रोड को ब्लॉक करके बैठी हैं। जेल गैरत से काटी जाती है। सियासत में तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप मदर टेरेसा बन जाते हैं, क्रिकेट के देवता बन जाते हैं। मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे पीछे मेरे बच्चे जवान हो गए थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ और शिकायत करने लगे हैं। सदर आसिफ रेज़ ज़रदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज़ की हुकूमत थी। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। केपी में 5 रोज से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बानी की आंख की वजह से एम्बुलेंसेज में लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। केपी हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। तुर्क जरीदे डेली सभा ने आर्टिकल में लिखा, इस्लामाबाद हमला और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद खौफ और फिरका वाराना बेचैनी और रियासत पर एतमाद को कमज़ोर करना था। दहशतगर्दों की हिकमत अमली इलाके पर कब्जा नहीं बल्कि रियासती कमजोरी का तासुर देना था। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहिरा किया। अमरीकी साबिक फौजी अफसर और दिफाई तजियाकार जो वकीलों की कलदम PLA से मुतालिक अहम इंकशाफात। जरीदे रियल क्लियर वर्ल्ड में BLA पर तहकीक सामने आ गई। तहकीक में BLA को मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। माहिरीन का कहना है BLA को सिर्फ अलहदगी पसंद कहना फरसूदा तस्वुर है। तहकीक में कहा गया है कि सियासी महरूमियों से जन्म लेने वाली तहरीक अब बदल कर जदीद तर्ज की दहशतगर्द तंजीम में तब्दील हो चुकी है। कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हदफ आम शहरी और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और दानिस्ता हमले इसकी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। खौफ, अदम इस्तेहकाम और रियासती कमजोरी पैदा करना इस तंजीम का बुनियादी तरीक़ाकार बन चुका है। भारत सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी लाहौर और AIEI के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। पंजाब हुकूमत का रमज़ान में महंगाई गिरा फरोशी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। महंगी अशिया बेचने पर दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। रमज़ान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकेगा।
मजदूर कार्ड पर 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। मरियम नवाज की निगरान रमज़ान प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम जगहों पर सहूलत बाजार फाल कर दिए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरां फरोशी पर सख्त एक्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और आयरलैंड का अहम मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे ने 2 मैच जीते, 1 मंसूख हुआ। ऑस्ट्रेलिया 3 में से सिर्फ 1 मैच जीत सका। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम कल नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन सुपर 8 राउंड मरहले के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। आखिरी ग्रुप मैच के लिए टीम में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। मैच सुपर स्पोर्ट्स ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे होगा। बांग्लादेश में BNP के सरबराह तारिक रहमान ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एहसन इकबाल की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। बांग्लादेश में कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ढाका में पाकिस्तान के झंडे वाली गाड़ी देकर बांग्लादेश के राह चलते अवाम में तजस्सुस। बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तानी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पुरजोश इस्तकबाल किया। अवाम तस्वीर लेते रहे और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते रहे। हादिसात की सूरत में इंश्योरेंस की रकम 5 लाख करने की करारदाद सिंध असम्बली से मुतफिका मंजूर। करारदाद आमिर सिद्दीकी ने पेश की। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत ने फायर सेफ्टी के इकदाम किए हैं। हुकूमत ने इमारतों का ऑडिट शुरू कर दिया है। रमजान के दौरान बचत बाजार लगाने की तहरीक अल्तवा मुस्तरद। कराची में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। सुपर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। ईदी हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। लाशी और जख्मी अस्पताल में हुए। कराची में बादल बरस पड़े। करीमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। अंदरून सिंध नौशहर फेरोज कंडियारो मेहराबपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। कुछ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। सऊदी अरब में पहला रोजा कब होगा? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में भी चांद देखा जाएगा। दूसरी जानिब रमजान का चांद देखने के लिए पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। दो 2026 का पहला सूरज ग्रहण आज देखा गया। ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आया। मुकम्मल रिंग ऑफ फायर का मंजर ज्यादातर अंटार्कटिका में देखा गया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात की मसम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की और कतर का मुश्तरका बयान। मकबूजा मगरबी किनारे को रियासती ज़मीन और गैर कानूनी आबादकारी के लिए डिक्लेयर करने की शदीद मसम्मत की गई। दुबई के पोश इलाकों में साइबर बैंक फ्रॉड का इंकशाफ। 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। जैमर्स और जदीद आलात बरामद। मुल्जिमान ने पाम जैमर और दुबई मरीना के मोबाइल सिग्नल्स हाईजैक किए। शेडो मोबाइल नेटवर्क बनाकर शहरियों को लूटा। जाली बैंक SMS से अकाउंट्स में मौजूद रकूम चोरी की। मुल्जिमान को 6 माह कैद और सजा के बाद डिपोर्ट करने का हुक्म।
पाक भारत मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर्स में गर्मा गर्मी। हार्दिक पांड्या, शाहीन आफरीदी का कैच ड्रॉप करने पर कुलदीप यादव बरहम। इनिंग्स के आखिर में दोनों खिलाड़ियों में तकरार। कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी धक्का देकर आगे निकल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सानिया से राहें जुदा, इमाद वसीम ने जिंदगी का नया साथी चुन लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नायला राजा से दूसरी शादी। वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इमाद वसीम की पहली बीवी से 3 बच्चे हैं। क्रिकेटर की साबिका अहलिया सानिया ने उन्हें धोखेबाज करार दे दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्रिकेटर के बायकॉट का मुतालिबा।